स्टूडेंट, मैं आज आपको कक्षा चतुर्थ विषय सामाजिक विषय गौरवशाली भारत पाठ 9 पृथ्वीराज चौहान की अमर कहानी। पिछले पाठ में हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था। उसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, वहाँ की मूर्तियों को तोड़कर और हीरे जवाहरात सोना चांदी लेकर गया। लेकिन भारत के सपूतों ने वहीं उसे जो सैनिक थे उसमें रेत में जा रहे थे, सोना चांदी ले जाकर इसी रेत में दब गए और उससे कुछ नहीं मिला। उसके बाद 178 वर्ष बाद अपने देश पर किसी ने भी आक्रमण नहीं करा। इसके बाद फिर आया गजनी का शासक मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने गुजरात वीरांगना रानी नायकी देवी 1178 ईस्वी। वीरांगना रानी नायकी देवी 1178 में, ये स्थान गुजरात में है। गुजरात में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और इस समय जो गुजरात के जो शासक थे वो ख़त्म हो गए थे। अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो उनका पुत्र था वह छोटा था, उसकी देखभाल वीरांगना यानी रानी नायकी देवी कर रही थी और ये सैन्य संचालन बहुत अच्छा करके जानती थी। जब इन्होंने मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी सेना तैयार करके और आबू पर्वत के पास आकर के वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो गया मोहम्मद गौरी का और नायकी देवी का। नायकी देवी ने बहुत अपनी शक्ति से और सेना से के साथ संचालन सही करा और जो मोहम्मद गौरी था वह भाग गया, वहाँ से जान छुपा करके भाग गया। उसके बाद उन्होंने तराइन का युद्ध 1190, ये स्थान तराइन का युद्ध भटिंडा। फिर उसने तुर्की के कुछ सैनिकों को तैयार करा और फिर आकर के भटिंडा पर धावा बोल दिया। उसने वहाँ पर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद इसमें उसने तराइन का युद्ध में उसने धावा जब बोला तो भटिंडा और उसके पास जो उसके दिल्ली के जो दुर्ग थे उस पर भटिंडा पर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद फिर तराइन के मैदान की ओर बढ़ा और वहाँ पे थानेश्वर जगह थी। थानेश्वर का नाम आजकल कुरुक्षेत्र है। क्या नाम है? कुरुक्षेत्र। 10 यानी 12 मील दूर दक्षिण की ओर उसने जब था वहाँ पे, जब आ रहा था इधर के लिए युद्ध करने के लिए, तो उसने पृथ्वीराज को पता लग गया, पृथ्वीराज चौहान को, और उन्होंने अपनी
जो सेना थी तैयार करके आ गई और उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गया और वह जब मध्य भाग का संचालन मोहम्मद गौरी कर रहा था, तब जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे गोविंद राय, ये पृथ्वीराज चौहान के भाई थे, इनके सामने आ गए मोहम्मद गौरी के और इन्होंने, गोविंद राय ने अपना भाला निकाला और इसके मारा और ये बुरी तरीके से घायल होके भाग गया और भागने पे तब पृथ्वीराज से क्षमा याचना मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने इसे छोड़ दिया। छोड़ने के बाद आगे मैं अब बताऊंगा आपको गजनी को। अब देशद्रोही जयचंद, देशद्रोही जयचंद आए। ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये आपस में मौसेरे भाई थे और पृथ्वीराज चौहान को तो दिल्ली का राज्य मिला था और जयचंद को कन्नौज का राज्य मिला हुआ था। तो ये जयचंद इनसे घृणा करता था, ईर्ष्या रखता था और कहीं इन्हें तो दिल्ली का राज्य मिल गया, मुझे कन्नौज का मिला क्योंकि दिल्ली बड़ी थी। तो ये इनसे ईर्ष्या करता था और एक बार इन्हें मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दे दिया और कहा आप आइए और मैं आपका साथ दूंगा युद्ध में, इनसे युद्ध करने के लिए। और जब वह आया, यानी गजनी से आ रहा था मोहम्मद गौरी, तो इन्होंने 10 मील दूर था। 10 मील दूर होने के बाद भी उन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मोहम्मद गौरी वापस चले जाइए, मैं आपको, आपकी सेना जाती हुई को पीछे आक्रमण नहीं करूंगा। तब ये बात मान गया और अपनी सेना को वापस हटा लिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो मोहम्मद गौरी की सेना से 2.5 गुना बड़ी थी, इसलिए उसका सामना करना बहुत कठिन था, इसलिए वो चला गया। और गया तो, लेकिन उसने ये कहा कि आप मेरे मित्रवत व्यवहार, आपका हृदय बड़ा है। और कुछ दिनों बाद उसने योजना बनाई और एक निमंत्रण भेजा उनके पास, कहा भटिंडा और मुल्तान और पंजाब का शासन मोहम्मद गौरी के पास रहेगा और हिंदुस्तान बाकी आपके पास रहेगा। तब एक बार रात में मोहम्मद गौरी ने, उसने 10-10 हज़ार की टोलियाँ बनाई, 4 टोलियाँ, और 4 टोलियों को 4 टोली आगे बढ़ा दी आक्रमण के लिए। रात में जब पृथ्वीराज चौहान की जो सेना सो रही थी, भाई रात में तो कोई डर नहीं था इस बात का, तो उसने आक्रमण कर दिया रात में। उसकी 4 टोली जो 10-10 हज़ार की थी और पीछे जो एक टोली रह गई थी तो उसके पीछे चल रहा था मोहम्मद गौरी। और जब पृथ्वीराज की चौहान की सेना भगदड़ मच गई, जब रात में अचानक आक्रमण हो जाता तो भगदड़ तो मची जाएगी, तब उसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया पृथ्वीराज चौहान को, और उन्हें ले जाते पे पृथ्वीराज चौहान को उनकी सलाखों से आंखें फोड़ दी गईं। और उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया। फिर उसके बाद कवि चंद्रवदाई के प्रतिशोध, कवि
चंद्र बरदाई का प्रतिशोध। जब उन्हें गजनी ले जाया गया तो रास्ते में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, यानी बुरा भला कहा गया होगा। और उसके बाद जब इन्हें चंद्रबरदाई को पता लगा तो ये गजनी पहुँचे, और गजनी पहुँचने के बाद इन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि ये राजा शब्द वेदी बाण चलाते हैं, यानी आवाज़ सुनते ही जहाँ से भी शब्द की आवाज़ आ गई वहाँ पर बाण पहुँच जाएगा, यानी ये निशाना भेदने में बहुत आगे हैं। तब इस बात से वो खुश हुआ, बोले अच्छा देखते हैं। तभी सभा बैठाई गई और सिंहासन पे मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था, ऊंचे सिंहासन पर। वहाँ पे यानी ये हाँ, तो उन्होंने, मैंने बताया था कि लोहे के तवे बांध रखे थे और उसको पहले ही चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को समझा दिया गया था। और उसके बाद जब उन्हें लाया गया सभा में, तब उन्होंने बहुत से धनुष रखे थे, तो उन्होंने एक धनुष छांटा और उन्होंने देखा कि ये मेरा धनुष है, जैसे कि मेरे पास रहता था ऐसे धनुष मिल गया मुझे। और उनका सीना बड़ा हो गया इसको देख के और मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने धनुष को उठाया और जैसे ही तवा बजता तवे की आवाज़ आती, उन्होंने भेदते चले गए। उसके बाद वह मोहम्मद गौरी बहुत खुश हुआ और मोहम्मद गौरी ने कहा कि शाबाश, और शाबाश बात सुनते ही उन्होंने चंद्रबरदाई ने पहले ही समझा दिया था। 4 बाँच 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान मच चुके चौहान। इतने ही सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने अपना शब्द वेदी बाण चढ़ाया और मोहम्मद गौरी के सीने पे लगा और वह मोहम्मद गौरी सिंहासन से नीचे गिरा, उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए और उसमें जो सभा थी उसमें हलचली मच गई। और अपने यानी जो हमारा दुश्मन था उसके ही घर पर जाकर उसके यहाँ पर जाकर ही उसके प्राण ले लिए। ये हमारे ऐसे थे पृथ्वीराज चौहान, और उनकी मुस्कुराहट चंद्रबरदाई ने अपना प्रतिशोध ले लिया। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 2, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मोहम्मद गौरी ने ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था। तो गुजरात पर जो आक्रमण किया था 1178 में। नंबर खा, गुजरात की रानी थी नायकी देवी। रानी नायकी देवी। सन 1190 में गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया। नंबर घा, मुस्लिम सेना के मध्य भाग का नेतृत्व मोहम्मद गौरी कर रहा था। मोहम्मद गौरी। अड़ा, जयचंद का राजा था कन्नौज। आप भैया बहनों धन्यवाद।